बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। शादी के 15 वर्ष बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। 15 वर्ष पूरा होने पर रानी गर्भवती हुई। उसने एक दिन राजा से कहा, महल में रह रहकर थक चुकी हूँ, चलिए आज हम बगीचे में घूमने चलते हैं। राजा रानी दोनों एक दिन बगीचे में गए। वहां पहले दूध वाले के पास गए, वहां पर दूध पिया। फिर वे पानी वाले कुएं के पास गए, वहां पर पानी से हाथ मुंह धोया। फिर कुएं के चबूतरे पर दोनों बैठे। कुएं की बगल में एक पेड़ था। पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे। राजा और रानी के बीच बातचीत शुरू हुई। राजा ने कहा, पता नहीं ये पक्षी मांस खाते होंगे या मोती मणिक। रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये मोती मणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हुआ। फिर वह दोनों राजमहल लौट आए और नौकरों को बुलाकर यह पता लगाने को कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं या मोती मणिक भक्षी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रानी अड़ गई और कहा, अगर यह पता चला कि पक्षी मांस भक्षी हैं तो मैं महल छोड़कर 10 साल के बाहर चली जाऊंगी, जंगल में रहकर लौटूंगी। और अगर पक्षी मोती मणिक खाने वाले हुए तो आपको 10 साल के लिए जंगल में रहकर आना पड़ेगा। बात तय हुई। नौकरों को सही बात का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। नौकर निकले तो मगर नौकरों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि वे सोचने लगे कि अगर राजा 10 साल जंगल में रहेंगे तो प्रजा बेहाल हो जाएगी, इसलिए हम महल जाकर यही कहेंगे कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। तब रानी 10 साल के लिए जंगल में चली जाएगी, उससे किसी का नुकसान होने से रहा। नौकरों ने यही किया। महल जाकर कहा कि वे पक्षी मांस भक्षी हैं। रानी को वचन का पालन करना पड़ा। वह घर से निकल पड़ी। चलती गई, अंत में कई दिन बाद वह जंगल में पहुंची। वहां पर एक गुफा थी। वह एक राक्षस की गुफा थी। राक्षस की इंसान की गंध मिलते ही राक्षस गरजता हुआ बाहर निकलने को हुआ। रानी भी अंदर घुसी गई। उसने राक्षस को देखते ही कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहकर दरवाजा खोलकर अंदर खड़े राक्षस के वह पांव लगी और कहा, बाबा तुम ही मेरे माता पिता हो। रानी के इस बर्ताव से प्रभावित होकर राक्षस का दिल पिघल गया। उसने कहा, बेटी तुम्हारे मुंह से यह शब्द सुनकर मेरा जन्म सार्थक हुआ। मैं पिता की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। इस तरह दिन बीतते गए। रानी 9 महीने की गर्भवती बनी। फिर एक दिन वह अपने इस पिता को बुलाकर कहा कि मेरे घर के पास एक दाई माँ रहती है, तुम जाकर उसे बुला लाओ। इस पर राक्षस ने कहा, तुम आराम करना, मैं उसे बुलाकर लाऊंगा। आकाश और भूमि को एक कर वह दाई माँ सुबक्का के यहाँ पहुंचा। उस समय दाई माँ कहीं बाहर गई हुई थी। तब उसकी राह देखते बैठा राक्षस पककर बूढ़ा हो गया। फिर सुबक्का लौटकर घर के आगे बैठे बूढ़े को देखकर पूछती है, तुम किस गांव के हो? इस पर राक्षस ने जवाब दिया, मेरा गांव, मेरी बस्ती वही जहाँ शाम होती है, जहाँ अंधेरा होता है, वहां रुक जाता हूँ। फिर दाई माँ बूढ़े को अंदर बुलाकर खाना खिलाकर पलंग पर सो जाती है। राक्षस को एक टाट की बोरी देकर उस पर लेट जाने को कहती है। फिर राक्षस आकाश और भूमि को एक कर उसे गुफा में ले आता है। रानी करवट बदलती है। राक्षस कहता है, देखो बेटी, दाई माँ को मैं यहाँ ले आया हूँ, अब तुम्हारे सारे दुख का अंत हो जाएगा। उसी दिन रात को रानी एक बेटे को जन्म देती है। दाई माँ वहीं पर 6 महीने तक रहती है। 6 महीने पूरे होते ही वह कहती है, बेटी मुझे यहाँ आकर 6 महीने पूरे हो गए हैं, मेरे बाल बच्चों का क्या हाल हुआ होगा मैं नहीं जानती, अब मुझे अपने घर लौटने दो। बात सुनकर रानी ने कहा, मैं अपने बाप से कह दूंगी, उनके कहने पर तुम्हें भेज दूंगी। फिर शाम को राक्षस घर लौटता है। लौटने पर रानी उसे कहती है, बाबा दाई माँ को यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं, अब उसके घर भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजते, इसलिए उसे एक साड़ी चोली देकर उसका सम्मान करना चाहिए। राक्षस बेटी की बात मानकर साड़ी चोली ले आया। वह उसे सोने के सिक्के देकर पलंग पर लेटने को कहा। फिर उसे ले जाकर उसके घर छोड़ आया। इस तरह रानी जंगल में बेटे को पालती है। एक दिन वह बेटे ने खेलने के लिए गेंद मांगा। उसके नाना ने उसे गेंद ला कर दिया। लड़का खेलते खेलते बाहर चला गया। तब उसकी माँ और नाना दोनों ने उसे बाहर जाकर खेलने से मना किया। इस पर लड़के ने पूछा कि बाहर जाकर खेलने से मना क्यों करते हैं? माँ ने कहा, अगर बाहर खेलना ही है तो ठीक है, उस दिशा में मत जाना। माँ के मना करने पर भी वह लड़का तीर कमान लेकर उसी दिशा में जहाँ रहता था जाता है। इस तरह अब वह 10 साल का हो गया। एक दिन बेटा यही कहीं गया हुआ था कि रानी ने राक्षस से कहा, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है
वह मेरी बात नहीं मानता। आप भी घर में नहीं रहते, इसलिए मुझे मेरे राज्य वापस भेज दें। यह बात सुनकर राक्षस को बहुत दुख हुआ। फिर उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, अब यह कैसी बात कर रही हो? इस पर रानी ने कहा, मैंने पहले राजा से पंत लगाया था, अब इसका वादा खत्म हो गया है, इसलिए मुझे वापस भेज दो। राक्षस ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मुझे याद करोगी। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इस बेटे का क्या नाम रखूं बाबा? रानी ने पूछा। वन पुत्र कहो, इसे राक्षस ने कहा। तब से उसका नाम वन पुत्र पड़ा। राक्षस ने उस लड़के के लिए हीरे का कुर्ता, टोपी और बेटी के लिए हजारों साड़ियां, बहुत सारे गहने आदि दिए। रानी ने बेटे को कुर्ता पहनाया, टोपी पहनाई और खुद साड़ी पहनकर गहने आदि से अलंकृत हो गई। राक्षस माँ बेटे को उनके राज्य में भेजते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और बोला, जंगल में चोर उचक्के होते हैं, गहने कपड़े छीन ले जाते हैं, सावधानी बरतना। कहकर उन्हें भेजकर गुफा में वापस लौट आया। रानी जाने लगी। जाते जाते दोपहर में बहुत गर्मी लगी। अभी 4 मील जाना था, तभी उसी गांव का एक आदमी लकड़ी ले जाने वाला वहां आया और उन दोनों से उसकी भेंट हुई। उसे देखकर रानी ने कहा, क्या भैया, तुम हमारे यहाँ नौकरी करते थे? राजा और मेरे बीच बात बढ़ी, उससे हमारा यह हाल हुआ। उस आदमी का रानी के गहनों पर ध्यान गया। आदमी ने कहा, हे भगवान, मुझे यह सब घटना मालूम भी ना था। आइए हम लोग यहाँ छाया में बैठते हैं। कहते हुए दोनों को पेड़ की छाया में ले गया। वन पुत्र को प्यास लगी। अम्मा, मुझे पानी चाहिए। रानी ने उस आदमी से कहा, भैया, बच्चे को प्यास लगी है, पानी कहाँ है, बताइए। वह देखिए, वहाँ है पानी, आप लोग यहीं बैठे रहें, मैं ही इसे ले जाकर पानी पिलाकर ले आता हूँ। कहकर उसे कुएं के पास ले गया। वह कल्याणी कुआं था। वह देवी देवता अप्सराओं के नहाने का कुंड था। पानी में प्रवाह होता है तो उस आदमी ने कुमार के हाथ रस्सी बांधकर उसे कुएं के अंदर उतार दिया। बच्चे को उतारकर रस्सी को काट डाला, उसे वहीं पानी में छोड़ दिया और पेड़ के पास वापस आ गया। उसे अकेला आते देखकर रानी ने पूछा, तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आए? जवाब में उस आदमी ने कहा, अब तुम्हारा बेटा नहीं आने वाला, तुम मेरे साथ घर चलो, मुझे तुम्हारे गहने लेने हैं। वह बेटे को याद करके जोर जोर से रोने लगी। वह उसे जबरदस्ती घर ले गया और उसने कहा, यही पड़ी रहे और जो कुछ खाने को दूंगा उसी को चुपचाप खा ले। अपने बेटे की याद में उसने कुछ भी खाया पिया नहीं। तभी उसे अपने राक्षस पिता की याद आई। वह तब मन में उनका स्मरण करती है। राक्षस भूमि और आकाश के बीच एकाकार प्रकट हो गया। पूछा, क्या बात है, तुमने मुझे याद किया? रानी ने जवाब में बताया कि किस तरह उस दुष्ट आदमी ने किस तरह बेटे को कुएं में ढकेला और गहने कपड़े छीने। तुरंत राक्षस ने उस आदमी को बुलाकर कहा, चलो वह कुआं दिखाओ। आदमी ने तुरंत ही कुआं दिखा दिया। तब कुएं में वन पुत्र लाश बनकर पड़ा था। तभी राक्षस ने वन पुत्र को उठाकर पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद राक्षस ने उसे अपनी दोनों भुजाओं पर बिठाकर शहर ले आया। दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास पथ जो बना था, उस स्थान पर वे तीनों लोग आए। राक्षस राजा को पत्र लिखता है, 10 साल पहले तुमसे पंत कर तुम्हें छोड़कर जो पत्नी गई थी, वह अभी अपने बेटे के साथ दूध का कुआं, पानी का कुआं, इन दोनों के पास आई है, आकर उन्हें ले जाओ। राजा ने राक्षस द्वारा लिखा पत्र पढ़ा तो उसे पत्नी की याद सताने लगी। अब उसे हाथी और घोड़ों के ऊपर बिठाकर जलसे के साथ घर ले आया। आकर वन पुत्र को देख खुश होता है। राजा लकड़ी वाले आदमी को काट कर उसका तोरण बांधकर उसी के ऊपर बीवी बेटे को ले गया और राक्षस यह कहकर कि मेरी भी उम्र हो गई है, मेरा सब कुछ आप ले जाइए, अदृश्य हो गया। कुछ दिन बाद राजा रानी को राक्षस की याद आई। वे लोग उससे मिलने जाते हैं। गुफा का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो राक्षस वहां मृत पड़ा था। शोक संतप्त वह परिवार उसे श्रद्धांजलि देकर घर लौट आता है। बाद में सब आराम से जीवन जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।